राधे कृष्णा। भारत में भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आज मनाया जा रहा है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो राखी से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक सच्चा भाई, एक सच्ची बहन ही आज का वीडियो पूरा एंड तक देख सकती है। और अगर आप आज का वीडियो नहीं देखते पूरा, तो आप बहुत सारी सच्चाई से अनभिज्ञ रह जाएंगे। चलिए हम ज़्यादा विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। राजा बलि और माता लक्ष्मी। असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजय हो गया, धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। देवराज इंद्र को चिंता हो गई और वह श्री हरि विष्णु भगवान की शरण में गए। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार में आकर श्री हरि विष्णु जी ने बलि के दरबार में गए। उन्होंने भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर था। उसने वामन अवतार भगवान श्री विष्णु को वचन दिया कि भिक्षा में वह जो मांगेगा उसे प्रदान किया जाएगा। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपने वचन का पालन करते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदान की और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान श्री विष्णु जी ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को, तीसरे पग के पूर्व में ही राजा बलि भाप चुका था। उसके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बलि को समझ में आ गया कि यह जो भी है कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया। उसने अपना शीश झुकाकर भगवान श्री विष्णु के आगे झुका दिया और तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इससे राजा बलि संपूर्ण राज्य गवाकर पताल लोक में जाने को विवश हो गए। पताल लोक में जाने के पूर्व राजा बलि ने प्रार्थना की कि भगवान विष्णु, आप जो भी हैं, जो भी आप वामन अवतार में रूप है, आप कृपा करके अपने असली रूप में आए। वे बलि की दान पूर्णता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने को कहा। विष्णु भगवान ने जब बलि के ऊपर प्रसन्न हो गए, तब राजा बलि बोला, भगवान मेरा तो सर्वस्व चला गया। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। राजा बलि पताल चले गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी माँ लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वो बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की कि इस समस्या का कोई तोड़ बताएं। नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भाई बना लें और उपहार स्वरूप में भगवान श्री विष्णु को मांग लें। देवी लक्ष्मी गरीब महिला का वेश धारण कर पताल लोक पहुंच गई और नारद जी के कहे अनुसार बलि राजा की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला, आपको देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं। तब देवी माँ लक्ष्मी वास्तविक रूप में आ गई। बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु है, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह पताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशायनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक चलते हैं। यह जो समय चल रहा है, यह वही समय चल रहा है जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। सभी बहनें और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ एक और पौराणिक कथा जो द्रौपदी जी की है। अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उसी यज्ञ में शिशुपाल भी उपस्थित था। यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया।
श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का जब वध कर दिया था। शिशुपाल का वध करके लौटते समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, उसके रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा। उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को वचन दिया कि वह वस्त्र के एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। और मैं आपको बताऊं, श्री कृष्ण ने ध्रुत क्रीड़ा के समय जब कौरवों ने द्रौपदी जी के चीरहरण का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए चीर बढ़ाकर द्रौपदी जी की लाज की रक्षा की। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में अपना पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था, अर्थात रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ एक और कथा। युधिष्ठिर जी, युद्ध के समय युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे कोई उपाय बताएं, बहुत भारी संकट है। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांध दो, समस्त संकट दूर हो जाएगा। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया। महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की और रक्षा सूत्र का भी योगदान है। सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा गया था। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था, तब से सैनिकों को भी राखी बांधी जाती है। नेक्स्ट कथा, देवराज इंद्र की। एक बार 12 वर्षों तक अनवर्त देवों और असुरों के बीच मध्य युद्ध होता रहा। देवता हार गए और सभी देव अमरावती चले गए। उधर असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया और तभी इंद्र को समझ नहीं आया कि किस तरह से रक्षा करे। दुखी और चिंतित देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। गुरु बृहस्पति के साथ उनकी पत्नी शुचि भी उपस्थित थी। देवराज इंद्र की व्यथा समझाते हुए बोली कि देवराज, कल ब्राह्मण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है। विधान पूर्वक तैयार किया गया रक्षा सूत्र मैं आपको प्रदान करूंगी। उसे कल रक्षा विधान कराकर आप ब्राह्मणों द्वारा अपनी कलाई पर बंधवा लेना, आपकी विजयी होगी। ब्राह्मण शुक्ल पक्ष को प्रातःकाल देवराज इंद्र ने शुचि द्वारा रक्षा सूत्र ब्राह्मणों के द्वारा अपनी कलाई पर बंधवाया और उस रक्षा सूत्र से इंद्र भी विजयी हुए। तो हमारा रक्षाबंधन कितना इम्पोर्टेंस है। एक और सिकंदर और राजा पुरु की कहानी। विश्व विजय के लिए निकला यूनान का सम्राट सिकंदर जब भारत पहुंचा तो उसका सामना भारत के पुरु वंश के वीर राजा पोरस से हुआ। राजा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित था। सिंध पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। सिकंदर और पोरस के बीच में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में सिकंदर की सेना पोरस की सेना ने कड़ी टक्कर दी। सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधनों के बारे में जानकारी थी। उसने अपने पति पर संकट के बादल को मंडराते देखा। सिकंदर की पत्नी ने पोरस को राखी भेजी। राजा पोरस सिकंदर की पत्नी के द्वारा भेजी गई राखी से आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसने राखी के धागों का मान रखा। युद्ध में एक समय ऐसा आया जब सिकंदर का घोड़ा पोरस के भाई के द्वारा मारा जा चुका था और सिकंदर निहत्था था। पोरस के सामने खड़ा था। पोरस के पास सिकंदर को समाप्त कर देने का सबसे अच्छा अवसर था, लेकिन उसने सिकंदर की पत्नी की भेजी हुई राखी का मान रखा और निहत्थे सिकंदर पर वार ना किया और उसे छोड़ दिया। राखी बहुत ही पवित्र त्योहार है। ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इतनी सारी जानकारी कैसे लगी। आई एम श्रेया, चैनल को लाइक ज़रूर, सब्सक्राइब करें। हैप्पी रक्षाबंधन। मुझे आप सभी की लिए बहुत सारी मिठाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। ज़रूर प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना। जय श्री राधे कृष्णा।